नमस्कार। आज बात होगी पंजाब कांग्रेस में चल रही सियासी उथल पुथल को लेकर और हाईकमान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी के बाद जो कांग्रेस के ही कुछ नेताओं के मंत्रियों के बयान आए हैं उसको लेकर बेहद सक्रिय हो गया है और हाईकमान ने पंजाब की कैबिनेट के 4 मंत्रियों को और एक विधायक को दिल्ली बुलाकर उनसे राज्य के सियासी सूरत हाल पर बातचीत की है। और इससे जो मैसेज निकल कर आया है इस बातचीत के बाद से ये कि हाईकमान को नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी पर अंकुश लगाना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पंजाब के विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी सियासी नुकसान हो सकता है। क्या बातचीत हुई है कांग्रेस हाईकमान के साथ पंजाब के इन नेताओं की, ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सत्य हिंदी का ऐप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिएगा। कांग्रेस हाईकमान ने कुछ दिन पहले ये फैसला किया था कि पंजाब में वो बिना किसी नेता को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किए बिना मैदान में उतरेगा और नेताओं की आपसी सियासी लड़ाई, सियासी रार को देखते हुए हाईकमान की ओर से यह फैसला लिया गया था। लेकिन सिद्धू ने जब कुछ चैनलों को इंटरव्यूज दिए तो उन्होंने इस फैसले से असहमति, इससे नाइत्तफाकी जताने की कोशिश की, ऐसा संकेत साफ दिया। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस फैसले से सहमति जताई और उन्होंने कहा कि वो हाईकमान के फैसले के साथ खड़े हैं। अब इस सब के बीच में जब सिद्धू ने रैलियों में उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू की, रैलियों में सरकारी ऐलान करने शुरू कर दिए, जैसे उन्होंने अभी महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐलान किए, इसको लेकर भी कुछ नाराजगी के सुर दिखाई दिए क्योंकि वो प्रदेश कांग्रेस के प्रधान हैं और वो सरकार का हिस्सा नहीं है। तो राणा गुरजीत सिंह ने भी इसको लेकर सवाल उठाए और पंजाब सरकार के मंत्रियों सुखजिंदर सिंह रंधावा और भारत भूषण आशू ने भी इस बात को कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का कल्चर सीखना चाहिए। उनका एक सीधा मैसेज था कि नवजोत सिंह सिद्धू उनसे बाद में कांग्रेस में आए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में आए 4-5 साल का वक्त हुआ है, जबकि ये लोग भारत भूषण आशू और सुखजिंदर सिंह रंधावा, राणा गुरजीत सिंह, ये कांग्रेस के पुराने नेता हैं। तो कांग्रेस हाईकमान में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जिस तरह की बयानबाजियां पंजाब कांग्रेस में हो रही है उसके बाद तमाम बड़े नेताओं को, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सिद्धू के करीबी प्रगट सिंह, भारत भूषण आशू, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और एक विधायक डॉक्टर अमर सिंह को दिल्ली बुलाया, उनसे पूरी बातचीत की। और इस बातचीत से जो बहुत बड़ा मैसेज निकला है वो ये है कि कांग्रेस हाईकमान सिद्धू को लेकर जो तमाम ऑप्शन है, जो विकल्प है, वो इसको देख रहा है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि हाईकमान ये जानना चाहता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी से उसको पंजाब में ज्यादा नुकसान होगा या नवजोत सिंह सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष पद से अगर उनको हटाया जाता है उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसका क्लियर मैसेज है कि पंजाब कांग्रेस के अंदर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है या जो रिएक्शन उसको लेकर हो रहे हैं उसको लेकर भी हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान की नजर है, क्योंकि पंजाब उन गिने चुने राज्यों में है जो कांग्रेस के पास अब बचे हुए हैं। तो इसमें जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि जिन नेताओं को कांग्रेस हाईकमान ने मिलने बुलाया उनमें से अधिकतर नेताओं ने नवजोत सिंह सिद्धू का समर्थन नहीं किया। और सिद्धू के बारे में ये बात साफ है कि वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इससे पहले जब वो बीजेपी में थे वहां भी उनकी सियासी आकांक्षाएं, सियासी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा थी और अब जब वो कांग्रेस में आए हैं यहाँ उनके आने के बाद से लगातार सियासी उथल पुथल का माहौल है। बहुत लंबे वक्त तक वो नाराज रहे, कोप भवन में रहे, फिर उनको लाया गया, कैबिनेट का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई, वो उस पर रजामंदी नहीं बनी, उन्हें प्रदेश कांग्रेस का प्रधान बनाया, उनकी अमरिंदर सिंह के साथ नहीं बनी, अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़कर चले गए और जब से रणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, यह साफ दिखाई देता है कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले से खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि उन्हें पंजाब में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर पेश किया जाए और वो कह भी चुके हैं कि अब वो इस मसले पर शोपीस बनकर नहीं रहेंगे। एक और जो अहम खबर सामने आई है कि अगर सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाने की बातचीत होती है, कोई फैसला हाईकमान ऐसा करता है, तो सुखजिंदर सिंह रंधावा जो अभी डिप्टी सीएम हैं उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम आगे बढ़ाया है और हाईकमान इस बारे में हो सकता है कि चुनाव से पहले कोई फैसला करे। रंधावा ने कुछ दिन पहले ही सिद्धू के खिलाफ
जो सिद्धू की बयानबाजी है उसको लेकर विरोध दर्ज कराया था और गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने की बात कही थी। अब जब पंजाब में विधानसभा के चुनाव बिल्कुल सामने हैं और कांग्रेस इस राज्य को खोना नहीं चाहती, वो यहां सत्ता में है, इस सब के बीच में कांग्रेस हाईकमान को भी इस बात का डर है, इस बात का अंदेशा है कि सिद्धू उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस हाईकमान ने राज्य के नेताओं को दिल्ली बुलाया है और उनसे तमाम जो जरूरी कांग्रेस से की रणनीति से, चुनावी रणनीति से जरूरी जुड़ी बातें हैं उन पर चर्चा की है। और यह भी तय है कि हाईकमान बहुत हद तक संभव है, मुमकिन है कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने का फैसला नहीं ले, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले अगर प्रदेश अध्यक्ष में के पद में बदलाव होता है तो उससे कहीं ना कहीं कोई सियासी नुकसान हो सकता है। लेकिन एक जो बात साफ है कि जब टिकट बंटवारा होगा इसमें बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सुनील जाखड़ भी लंबे वक्त तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी भी कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं और भी जो तमाम सियासी आला नेता हैं उन्हें भी अपने अपने समर्थकों के लिए, अपनों के लिए टिकट चाहिए, अपने लिए टिकट चाहिए। लेकिन सिद्धू ने रैलियों में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करनी शुरू कर दी है, सरकारी ऐलान शुरू किए हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में नाराजगी के सुर सामने आ रहे हैं। इससे पहले सिद्धू के सलाहकार जो बने थे उनके बयानों को लेकर भी अच्छा खासा विवाद बीते कुछ महीनों में हो चुका है। अमरिंदर सिंह के साथ उनकी सियासी रार के बाद अमरिंदर सिंह को ही पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस का जो हाईकमान है, जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, क्या वो नवजोत सिंह सिद्धू जैसे अति महत्वाकांक्षी नेता को साध पाएगा? क्योंकि सिद्धू को साधना बेहद जरूरी है। चुनाव से पहले हाईकमान कोई फैसला सिद्धू को लेकर ले या नहीं, इसको लेकर हाईकमान भी बहुत पशोपेश में है और निश्चित रूप से टिकटों का बंटवारा कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। सिद्धू राज्य में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जबकि दूसरे जो कांग्रेस में लंबे वक्त तक काम करते रहे नेता हैं उनकी भी नजर इस कुर्सी पर है और वो भी चाहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो उन्हें राज्य में बड़ा पद मिले। ऐसे में एकजुट होकर चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसको लेकर हाईकमान चरणजीत सिंह चन्नी, सुनील जाखड़, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली बुलाकर तमाम तरह के निर्देश भी दे चुका है। लेकिन बावजूद इसके सिद्धू की जो बयानबाजी है या सिद्धू के जो तमाम बयान है वो कांग्रेस के भीतर तमाम तरह की सियासी उथल पुथल का संकेत देते हैं। देखना होगा कि कांग्रेस किस तरह टिकटों का बंटवारा कर पाती है और क्या वो एकजुट होकर पंजाब में चुनाव लड़ पाती है। अगर वो एकजुट होकर चुनाव लड़ी तो उसके लिए एक अच्छी फाइट में देना, जीतने की संभावना बढ़ेगी। अगर वो एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ी तो आम आदमी पार्टी, किसानों और बाकी शिरोमणि अकाली दल बीएसपी गठबंधन या बीजेपी अमरिंदर सिंह, सुखदेव सिंह ढींढसा का जो मोर्चा है उससे उसको खासी बड़ी सियासी चुनौती मिलेगी। देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान पंजाब में इस संकट को कैसे सुलझा पाता है, क्योंकि अभी तक पिछले 1-1.5 साल से लगातार ये कांग्रेस का सियासी संकट पंजाब में बना हुआ है और इसको सुलझाने में हाईकमान कामयाब हो पाया हो ऐसा नहीं दिखाई देता। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।